हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस पे। आपका जैसे कि आपको पता है कि मैंने रियल नंबर के सारे चैप्टर को कवर अप कर लिया है। मैंने अच्छे से सारी चीजों को एनालिसिस पार्टिकुलर प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व भी करा है। अब उसी वास्तविक संख्या जो चैप्टर है आपका, उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना पॉसिबिलिटी है, तो उस क्वेश्चंस को हम आज प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे। और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो काफी अलग तरीके से होगा। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा टाइम टेकन कर देते हैं, और इसका मैं कैसे सवाल को कम समय में सॉल्व करना है इसका तरीका भी मैं समझाऊंगा। आप हर एक क्वेश्चंस को एकदम अलग अलग अच्छे ढंग से समझेंगे मेरे भाई। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या मेरा क्वेश्चंस कर रहा है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसा 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ऐसा टाइप मैंने कराया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई, कि इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। मेरे भाई यही होता है ना, यही होता है ना। अच्छा, पहली संख्या हो सकता है पहली संख्या ए हो सकता है दूसरी संख्या बी हो मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं हम, लेट सपोज मान लेते हैं कि संख्या ए है और संख्या बी है। अब पहली संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या बी हो गया, अब इसके बीच में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, बराबर होता है आपका एलसीएम। अच्छा मेरे भाई लिख लेते हैं, और गुना एचसीएफ। अब ध्यान देना है चीजों को कि हमको दोनों यही ना दोनों संख्या का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2166 रख देंगे इसकी जगह पे 2166। और क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा जा रहा है मेरे भाई। और इसकी जगह पर आपको एलसीएम ना देके आपको एचसीएफ दिया हुआ है 19। आपको पता है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जब निकालना होगा तो इसके मल्टीप्लाई में जो चीजें होंगी वो आके नीचे डिवाइड में हो जाएंगे मेरे भाई। अब देखो तो मेरे भाई 19 से काटो एक बार में, क्लियर है ना। 19 और 21 में से 19 घटेगा तो एक मतलब दो रिमाइंडर बचेगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर मेरे भाई एक बार में। ठीक है, और कितना बचा, और ये आपका 7 बचा 1976, और यहाँ पे 114। मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट नंबर, सॉरी बी नंबर ऑप्शन जो होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा 114, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। कितने चीजें मैं आसान कर दिया आपको। कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि एलसीएम जब भी निकालना है तो उसके बटे में एचसीएफ आएगा, अगर एचसीएफ निकालना हो तो उसके बटे में एलसीएम आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या है। दो आभास संख्याओं का एचसीएफ कितना। आभास संख्या को प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कि आभास संख्या क्या होते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जो वैसी संख्या मतलब जिसका केवल दो ही फैक्टर, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, उसी को हम कहते हैं आभास। सबसे पहले आभास संख्या एक तो स्टार्ट होता है दो से, और एक अगला जो होगा वो तीन। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का एचसीएफ बताया है कि इनका जो कॉमन होगा, जिससे मतलब इसको दो को तोड़ेंगे तो 1 into 2। अगर हम तीन को तोड़ते हैं मेरे भाई तो क्या लिख सकते हैं, 1 into जो इसमें कॉमन होगा वही एचसीएफ। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 1। मतलब ए नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है चीजों में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो लगातार संख्या, लगातार संख्या का मतलब समझते हैं ना मेरे भाई, संख्या स्टार्ट कहां से होता है। संख्या जो होता है, संख्या का शुरुआत जो होता है, शुरुआत स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है वो 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से। लेकिन मेरे भाई सवाल को अच्छे से समझो, दो लगातार संख्या, संख्या दो ही लेना है आपको, मतलब ये चीजें नहीं लेना है। अब करें कि इनके बीच का एचसीएफ क्या होगा, 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 into 1। अच्छा, उसके बाद 2 का फैक्टर करेंगे तो मेरे भाई 1 into 2। अब इन दोनों के बीच में एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 है ऑप्शन में, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, खत्म मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। देखिए इससे सवाल एक ना एक टकराएंगे ही एग्जाम में मेरे भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भाई, भाज्य संख्या होता है जिसका दो तीन से अधिक
तीन या तीन से अधिक कॉमन फैक्टर हो या गुणनखंड हो, यानी उसी को हम कहते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से डिस्कस मैंने और भाज्य संख्या के बारे में किया हुआ है। तो देखो मेरे भाई, भाज्य संख्या जो होता है ना, भाज्य संख्या आपका, वो भाज्य संख्या होता है सबसे पहला जो होता है वो 4, और अभाज्य संख्या आपको पता है मेरे भाई, अभाज्य संख्या आपको पता है मेरे भाई कितना, 2। अब ये नहीं कहा गया कि सम करिए कि विषम करिए, लेकिन पहली तो अभाज्य संख्या आपको 2 ही होता है। अब करें कि इन दोनों का HCF निकालना, कैसे निकलता है HCF? 4 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 मेरे भाई, यही हो सकता है ना। अगर हम 2 का फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 2 मेरे भाई। अब इन दोनों में जो कॉमन दिखाई देगा वही आपका HCF हुआ ना मेरे भाई। अच्छा, कॉमन क्या है? एक तो 1 कॉमन है और एक तो मेरे भाई 2 कॉमन है, यानी 1 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 2, और मेरे भाई बी फॉर ऑप्शन 2। खत्म मेरे भाई। कितनी चीजें आसान में करा रहा हूं। अब देखो भाई, अब बात ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा मेरे भाई? दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझो। इसको मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार, और या तो क्रमागत। क्या पूछा जाएगा? क्रमागत। मेरे भाई चीजों को ध्यान देना है। दो क्रमिक सम संख्या, सम संख्या मतलब होता है एक तो दो भी सम संख्या है, अच्छा, उसके बाद एक 3 सम संख्या नहीं है, 4 सम संख्या। आपको पता है कि सर सम संख्या वैसी संख्या जो 2 का विभाज्य हो, वो सम संख्या सम संख्या कहलाती है। अब कह रहा है कि इनका HCF निकालना हो मेरे भाई, तो सबसे पहले फैक्टर निकालो ना। 4 का फैक्टर निकालोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2। अगर मेरे भाई 2 का फैक्टर निकालते हो तो 1 इंटू 2। अब इन दोनों में देखो मेरे भाई कॉमन क्या है, क्योंकि वही तो आपका HCF होता है ना। अच्छा, तो 1 इंटू 2, 2 कॉमन है, 2 से 1 से गुणा करेंगे 2 है ऑप्शन में मेरे भाई। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मेरे भाई, अपरिमेय का मतलब क्या होता है? वैसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं हो, वही संख्या अपरिमेय। अब देखो ध्यान से चीजें, √23, √64। अब 64 को देखेंगे तो इसको 64 किसी का फैक्टर होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, चौके 64। मतलब ये संख्या किसी न किसी का फैक्टर है। तब जब फैक्टर है तो ये 8 इंटू 8, 8 8 64 हो जाएगा मेरे भाई। यानी इसको कुछ नहीं तो 8 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बट्टा में 1। ये P/Q के फॉर्म में है। ये तो आपका रही बात मेरे भाई परिमेय, ये तो होगा नहीं। अच्छा, उसके बाद 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है? ये परफेक्ट स्क्वायर है 3, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। अब आपको पता है कि √25, ये आपको पता है कि ये 15 का स्क्वायर जो होता है, लेकिन यहाँ तो √1 प्लस √1 प्लस 15, यानी करेंगे तो √1 प्लस 15 ही हो जाएगा मेरे भाई। ये तो हमेशा रेशनल और इरेशनल का सम होगा, तो हमेशा इरेशनल, ये भी नहीं होगा मेरे भाई, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज और कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा आपके सवाल में कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन? सर यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। अब ये दोनों रूट को हम तोड़ सकते हैं मेरे भाई। कैसे तोड़ सकते हैं? इस 1 को, √1 का वर्गमूल जो होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। √25 का देखो वर्गमूल निकालने का हम सब तरीका सिखा रहे हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है? 5, 5 का किसका वर्गमूल होता है? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5, यानी यहां से ले लो 5, यहां से 2 अंक काटो, यहां बचा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जा हो जाए 1, यानी ये 15 का है। तो 15 में 1 जोड़ोगे तो मेरे भाई 16। ये परिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई। अब बात करते हैं √20, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी आपको ऑप्शन क्या बच गया मेरे भाई? यही ऑप्शन बच गया। मेरे भाई ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यानी √23 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। खत्म मेरे भाई। किस चीजें क्लियर हो रही हैं? नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? ध्यान से देखो मेरे भाई, कौन सी संख्या परिमेय? आपको पता है, पहले गलत को छांटो। √50, √50 को तोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। इस पे देखो,
ये जो चीजें दिखाई दे रही है, √1 का वर्गमूल मैंने बताया 1 ही होता है। 144, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, ये 2 अंक पीछे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 12 का स्क्वायर जो होता है 144, 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 13, 13 कुछ नहीं तो बट्टा में क्या है 1, 5 प्लस √5, ये भी नहीं होगा मेरे भाई, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से आभास संख्या का चयन करें। आभास संख्या मेरे भाई कैसे जानेंगे, सबसे पहले उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे, अब देखो एक 1 से भी डिवाइड होगा, 15 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, 3 से भी, अपने आप से भी, तो ये तो नहीं होगा मेरे भाई। ये भी बहुत सारे संख्या से डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 11 से भी अपने आप से, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। बचा कौन, 29, खत्म मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि ए और बी आभास संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, ध्यान देना है। ए और बी ये दोनों अभाज्य संख्या है, आभास संख्या है मेरे भाई। तब ये दोनों जब आभास संख्या है तो ए और बी का एलसीएम निकालना है मेरे भाई, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम बराबर इन दी गई संख्याओं का गुणनफल, ए और बी यानी ए गुना बी यानी ए बी, ऑप्शन नंबर सी, खत्म मेरे भाई, यही आपका आंसर है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा मेरे भाई। 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, 2, 10, 20 के एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालना है, सबसे पहले फैक्टर करो, 2 का फैक्टर करोगे तो 1 × 2, अच्छा उसके बाद 10 का फैक्टर करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 5, बोलो हाँ सर बिल्कुल। 20 का फैक्टर निकालते हो तो 1 × 2 × 5 × 2 मेरे भाई। चीजें हो क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप तुम यहां से एलसीएम निकालो, मैंने बताया है तरीका कैसे एलसीएम। सबसे पहले कॉमन क्या है, पहले तो 1 कॉमन है, यहाँ देखो 2 है, जो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है मेरे भाई उसको 5 दूना 10 दूना 20 मेरे भाई, ठीक है। और एलसीएफ कितना हो गया मेरे भाई 2, तो एलसीएम अब ध्यान देना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो पहले एलसीएम कितना है 20, बटा में आ जाएगा एचसीएफ कितना 2, 2 दहा में 20, 10:1 मेरे भाई। तो 10:1 यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट मेरे भाई, खत्म बात। चीजें कितनी आसान हो गई ना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, 65 तथा 117 का एचसीएफ। 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान मेरे भाई कुछ मत करो सवाल। ये देखने में सवाल बहुत टफ दिख रहा है, लेकिन ये सवाल को हम इतने इजी कर देंगे मेरे भाई कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो क्या करना है, तुम कुछ मत करो, तुम सबसे पहले एक 65 और 117 का आप क्या फाइंड कर लो, प्राइम फैक्टर निकालो, एचसीएफ फाइंड करो। यहाँ 5 से जाएगा 13 × 5 = 65, यहाँ 9 से 13 9 17, तो 65 का आप फैक्टर किए तो क्या है 5 × 13, और 117 का फैक्टर किए तो क्या है 9 × 13 मेरे भाई। इसका आपका एचसीएफ कितना हो गया इन दोनों का, तो बोलिए हाँ सर एचसीएफ हो गया 13, बोलिए हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है चीजें। अब देखो, अब ये जो दिया हुआ है 65 m माइनस 117 इक्वल टू आ गया 13, अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 65 m बराबर 13 प्लस 117, 65 m बराबर 117, 13 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130, m बराबर ये मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड में मेरे भाई 65 गुना हो जाएगा 130, यानी m का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 है ऑप्शन में मेरे भाई बी, खत्म। यही थी चीजें, कितना आसान मैंने कर दिया है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालो ना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 2 से 72, 2 से
36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से, अब इसको करो 144 का तुमने निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 3 इंटू 3। अब तुमसे किसका पूछा गया? 2 का घातांक, यानी 1 2 3 4, 2 के पावर 4। मेरे भाई कितना घातांक? यही घातांक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? घातांक, पावर। ये ऑप्शन नंबर बी, खत्म। कितना आसान है चीजें ना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है मेरे भाई। जैसे हम बोलेंगे कि 3 है √2 है, ये एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? 2√3, यानी ये अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, ये तो चीजें कुछ करना ही नहीं है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है मेरे भाई? अभाज्य संख्या का मतलब हम बताया है जिसका फैक्टर कम से कम 2 हो, मतलब उसका फैक्टर जो होगा 2 से अधिक नहीं। 41, 41 या तो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बाकी किसी चीज से तो करना ही नहीं है मेरे भाई, एकदम यही ऑप्शन नंबर करेक्ट, खत्म मेरे भाई। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? आपको बताए थे कि जो भी संख्या दी रही होंगी उसका हम क्या करेंगे? उसका हम डिनोमिनेटर जो हर होगा, हर यही है आपका, हर यही है आपका, हर इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। अगर वो फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए तो वो संख्या अशांत नहीं शांत होगी। तो मेरे भाई 50 को तुम तोड़ोगे तो क्या 2 इंटू 5 गुना 10 पचे 50 आ ही जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात ये करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट बात ये करेंगे कि अब देखेंगे 625। 625 का भी समझते हो कि 25 25 25 625, माने कहीं ना कहीं 5 का होगा डिविजिबल मेरे भाई। ये 243 जो दिख रहा है ना, ये जो अंक है ये 3 का डिविजिबल है। देखो 4 2 6 3 9, सम डिजिबिलिटी रूल जो है डिजिटल सम, तो 4 3 7 2 9 9 3 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं संख्या में 3 आएगा। जहां पे ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n अनदर संख्या आया कि नहीं आया? हम बताए हैं कि जब ये इसके अलावा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए तो वही संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा मेरे भाई, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो π/3, एक क्या है, मैंने क्वेश्चन में बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, ये तो बिना सोचे हुए मार देना है मेरे भाई। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका एचसीएफ 17 होता है, एलसीएम क्या है? एलसीएम बराबर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है मेरे भाई कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 8 6 7 बटा में क्या आ जाएगा? एचसीएफ 17 से काटो ना मेरे भाई, 17 पचे 85, क्लियर है ना? और 17 एक बार में मतलब 510, ए नंबर ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट, खत्म। चीजें क्लियर हो रही है ना? नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 6 8 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं करने वाली बात है। 6 का देखो ना मेरे भाई, 6 का फैक्टर निकालो 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर निकालो 2 2 2 4 जाए 2 2 जा 4, 22 का निकालो ना मेरे भाई 11, लिख दो मेरे भाई 6 का 2 इंटू 3, 8 का आया तो 2 इंटू 2 और 22 का आया तो मेरे भाई क्या 2 इंटू 11। अब जो मेरे भाई कॉमन है ना उसको कॉमन को पहले एक बार लिखो, जो चीजें कॉमन है, तो एलसीएम के लिए हम लिख दिए। तो बाकी जो चीजें जो का त्यों उतार दो ना मेरे भाई, 3 यहाँ से 2 को 2 आ गया मेरे भाई, यहाँ से 11 करो। अब देखो तो 11 दूना 22, 22 दूना 44, 3 दूना 6, तो मैंने 44 इंटू 6 यानी कि 6 चौके 24 की 4, 2 6 चौके 24 और 2 26, 264 आया। अब देखो इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई? तो इसका एचसीएफ आपको भी पता है कि इसका एचसीएफ जो कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ होता है, तो ये 2 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अब कह रहे हैं अनुपात, अनुपात पहले किसका? एलसीएम का, एलसीएम आया है 264, एचसीएफ कितना है 2, 2 से काटो ना एक बार, 2 3 6 132 रेशियो 1 मेरे भाई, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, खत्म। ठीक है, चीजें आई होप क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 96 96 कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं मेरे भाई 96 का? देखो यहां से 48, यहां से 2 24, यहां से 2 12, यहां से 2 2 6 12, यहां से 2 2 3 6। अब मेरे भाई लिखो ना, कैसे लिखोगे?
2 इंटू 2 कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू, मतलब ये आ गया कुछ इस तरह का 2 के पावर 5 इंटू 3। ऐसे तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। ए नंबर ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट हो गया मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 32 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा मेरे भाई। तोड़ो ना मेरे भाई, क्या करना है, 2 के पावर 5 जो होगा 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा मेरे भाई। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत या शांत मेरे भाई, क्या करना है, डिनोमिनेटर को 15 को तोड़ो ना मेरे भाई, 3 × 5 = 15, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इज नॉट इक्वल टू 3 के पावर m इंटू 5 के पावर n। मतलब यहाँ पे अनदर जब कंपेयर करा रहे हैं तो संख्या क्या आ गया, अगला संख्या 3 आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यानी ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा मेरे भाई। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के कंपेयर कराने पर अगर बैठ रहा है तो चीजें शांत होगी, नहीं तो अशांत होगी मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है मेरे भाई। परिमेय संख्या जो नॉन परफेक्ट होगा वो अपरिमेय होगा। इसका फैक्टर ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरे भाई। बचा क्या, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। डबल संख्या बाहर निकालो ना मेरे भाई, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 p/q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। सी नंबर करेक्ट आंसर है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है मेरे भाई। ये चीजें मैंने क्लास में भी बताया और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछी जाती है मेरे भाई। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं आएंगे, कुछ नहीं, जो लास्ट संख्या n उसका आधा कर देना है। टोटल संख्या कितना है, 50, 50 का आधा करो ना मेरे भाई, कितना, 25 है ऑप्शन में, बी नंबर, खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 0 और 100 के बीच में मेरे भाई हम बोले ना n/2, जो लास्ट संख्या होगी उसका आधा कर दो। 100 n क्या है 100, यहां से इसको करो 50 मेरे भाई, खत्म मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 0 और 25 के बीच में मेरे भाई, यहां थोड़ा लफड़ा हो जाता है। n/2 करो ना मेरे भाई, n/2 यानी कि 25/2 नहीं कटेगा मेरे भाई, नहीं कटेगा ना, तो एक काम कर, उससे एक कम ले लो, उससे कम 24, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करे, खत्म मेरे भाई। नेक्स्ट 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा मेरे भाई। ये चीजें कितना सवाल मैंने करा दिया है। 5, 15 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम मेरे भाई, 5 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 × 5। अगर आप 15 का फैक्टर निकालते हो तो 1 × 3 × 5। अगर आप 20 का फैक्टर निकालते हो तो 1 × 5 × 2 × 2 मेरे भाई। अब देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, जो कॉमन है पहले मिला लो, ये 1, यहां से 5, 5, ठीक है मेरे भाई, और बाकी चीजों को ज्यों का त्यों उतार दो, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है मेरे भाई। 2 × 2, 2 दूना 4 × 12, 12 × 5 = 60, एलसीएम हो गया 60, और आपका एचसीएफ जो हो गया मेरे भाई 1 × 5, यानी कि 5 आपका एचसीएफ। अब इसका अनुपात कह रहा है 60/5, 12 × 5 = 60, 12:1 मेरे भाई, है ऑप्शन में ए नंबर करेक्ट आंसर है मेरे भाई, खत्म बात। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या की पहचान करें मेरे भाई। क्या करना है, जो ये भी नहीं हो सकता नॉन परफेक्ट, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ 25 को हम 2 बार तोड़ सकते हैं, 5 × 5 यानी 5/1 के फॉर्म में, यानी p/q के फॉर्म में, यही ना परिमेय संख्या का पहचान, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट मेरे भाई। नेक्स्ट बात, अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है मेरे भाई। परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान से देखो मेरे भाई। 5√49, यहां देखो, अब ये 49 का ये नॉन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है 7 का, ये भी मतलब परिमेय संख्या है मेरे भाई। 1 का वर्गमूल करेगा 19, ये भी है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, इसका ये 16 का होता है 4 दूना, ये भी है मेरे भाई। √3 नॉन परफेक्ट होता है, ये नहीं है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर हमको क्या जाएंगे मेरे भाई, डी नंबर, ये करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं का कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है। अब मेरे भाई आपको पता है 625 को तोड़ेंगे तो ये आपका 5 और कट गया 2 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई। ये 15 का होता है मेरे भाई, ये 9 का होता है। ये जो होता है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मतलब ये किसी से जाएगा ही नहीं मेरे भाई, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो ए का मान क्या होगा मेरे भाई। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। दो संख्या ए और 18 है,
हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। मेरे भाई देखो ना चीजें, दो संख्या मान लेते, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या आपका 18 दिया हुआ है मेरे भाई। एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है मेरे भाई। आपको ए का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई में है चीजें ना, ये डिवाइड में आकर मेरे भाई 18 दूना 36, 2 दूना 4, ए का जो वैल्यू आ गया मेरे भाई 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी खत्म मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रहा है ना। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई। आपको पता है कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, हमेशा एचसीएफ 1 होगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से चालू होती है मेरे भाई, 2 से। और सबसे छोटी ये तो 4, 4 दूना 8, गुणनफल ये 8, खत्म मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। कोई पूर्णांक है आपके पास और उस m के लिए सम संख्या का फॉर्म कैसा होता है। सम संख्या का जो फॉर्म होता है सम, वो m/2 के फॉर्म में, कितने, क्योंकि वो सम संख्या होगी तो यानी कि m 2 से डिविजिबल होगी मेरे भाई। क्या चीज है, कितना प्यारा सवाल दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, और आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता हुआ मेरा। जो नेक्स्ट आए, अभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कराना बाकी है, जो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने, कम से कम रियल वास्तविक संख्या से 100-150 क्वेश्चन आपको मैं गेस कराऊंगा। और गेस कराने ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं, यही चीजें आपको सोल्यूशन बस इतना कर लेना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, और अपने पढ़ाई को आप बेहतर करें, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, अपने मित्रों में पार्टिसिपेट, साझा कर सकते हैं मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।